हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। तो आज हम फिर से ये क्लास लेके आए हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जो 1000 प्लस एमसीक्यू सीरीज़ हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे 2025 से लेके 2026 से तक, वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। लेकिन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 2026 के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। बिकॉज मेरा जो आज का टारगेट रहने वाला है 100 प्लस हम लोग एमसीक्यूज आज कवर करने वाले हैं। तो जिसने भी बच्चों ने प्रैक्टिस रिवीजन करी हुई है, मैंने ऑलरेडी ग्रुप में आपको इंटीमेशन दी थी कि आपको क्लास आने वाली है शाम को, तो अच्छे से रिवीजन करके आइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चों ने मेरा कोर्स लिया हुआ था 99 का, तो उसमें मैंने आपको 4 फुल मॉक टेस्ट दिए थे। जिन भी बच्चों ने अभी तक 4 फुल मॉक टेस्ट नहीं करे हुए हैं, जल्दी से उनको अटेम्प्ट कीजिए। आपके पास अभी 3 डेज हैं, तो आप लोग वो कंप्लीट कर सकते हो। जो भी बच्चे अभी चाहते हैं कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं, तो जस्ट 60 रुपीज़ में आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट प्लस आपको करंट अफेयर्स जो है ये मिल जाएगा, जो कि आपका लास्ट टाइम रिविजन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड एआई क्लिनिक इस्टेब्लिश्ड ऑन जनवरी 4। तो ये आज के मैंने बताया 2026 के करंट अफेयर्स होने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है आपका ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, सबसे पहले एआई क्लिनिक इस्टेब्लिश है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। मैं आपको बता दूं, जो भी फर्स्ट इंडिया में जो भी चीज़ फर्स्ट रिलेटेड टू करंट अफेयर है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो इसके बारे में एडिशनल हम लोग पढ़ने नहीं वाले क्योंकि इतना टाइम नहीं है। ये सारी पीडीएफ्स आपको कोर्स में मिल जाएंगी। Where was the Agni 5 intercontinental ballistic missile successfully tested on January 4? फुल मॉक टेस्ट हम लोग करने वाले हैं 17 जुलाई को, तो उसके लिए रिवीजन करके आइएगा। सो अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट जो हुआ है, ये हुआ है आपका अब्दुल कलाम आइलैंड में। ठीक है, अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ पे है? ओडिशा की कोस्ट में है। अग्नि 5 आपको पता होना चाहिए, ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको डेवलप करा है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, बच्चे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास का टारगेट मैं रखने वाली हूँ 100 प्लस लाइक्स। अगर आप लोग करते हो तो नेक्स्ट क्लास में और भी जबरदस्त आपको क्लास मिलने वाली है एग्जाम से पहले। ठीक है, तो आपके ऊपर है ये। तो यहाँ भी इसका सही आंसर होगा इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। विच स्टेट वॉन द 44th जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप टाइटल? जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप है, तो ये किसने जीता है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब जैसे इसको लेके मैं ट्रिक आपको बता सकती हूँ। जैसे कि बड़े बच्चे, हम बोलते हैं ना कि बड़े बच्चे तो खो खो जो हैं जीत जाते हैं, लेकिन हम जूनियर्स को क्या बोल रहे हैं? जूनियर आप भी तो करके दिखाओ ना, आप भी तो जीत करके दिखाओ ना, कर। ठीक है, कर से रिलेटेड आप जूनियर को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से आप लोग ट्रिक बना के लर्न करना, क्योंकि करंट अफेयर ऐसे लर्न होंगे नहीं आपसे। विच स्टेट्स सेक्स रेशियो रैपिडली इंक्रीज्ड टू 923? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है रैपिडली इंक्रीज हुई है? बिकॉज ये जो स्टेट है इसकी सेक्स रेशियो सबसे कम थी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो रही है, तो वो आप थोड़ा सा दिमाग में सोचिए उस चीज़ के बारे में। इसका जो सही आंसर होगा वो है हरियाणा, क्योंकि वहाँ पे जो लड़कियां हैं लड़कों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम थी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने 2011 का सेंसस पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने कॉमेंट में बताना है मुझे कि सेक्स रेशो हरियाणा में कितनी थी। तो अभी 923 है, जो कि एक बहुत अच्छी मानी जा रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो कैसे ये सेक्स रेशो बढ़ी है? क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो कैंपेन है यहाँ पे लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम विद विच कंट्री? सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम इंडियन आर्मी ने किसके साथ एग्रीमेंट करा है? जल्दी से इसका आंसर बताएं। तो ये है इजराइल, इजराइल के साथ ये एग्रीमेंट करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the central government approved the Kalai 2 hydroelectric project on the Lohit river in which state? Kalai 2, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका
अरुणाचल प्रदेश। तो इसको हम लर्न करने के लिए एक ट्रिक बनाते हैं, जैसे कि अरुण जो है उसकी कितनी कलाई हैं, 2 कलाई हैं, ठीक है। तो 2 कलाई वाला अरुण है, तो अरुण से रिलेट करके आप अरुणाचल प्रदेश याद कर सकते हो। कहाँ पे है वो, लोहित रिवर में ये प्रोजेक्ट जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state government abolished the 2-child rule in local body elections? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अबॉलिश किया 2-child रूल? तेलंगाना। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है तेलंगाना। तो यहाँ पे पहले 2-child रूल था, अभी यहाँ पे हम बोलेंगे कि इनके अंगना में भी अभी 2 से ज्यादा बच्चे आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर लेना। अंगना, इनके आंगन, अंगना क्या होता है, जैसे घर का आंगन होता है, ठीक है। तो वहां पे पहले 2 ही बच्चे होते थे, अब ज्यादा आएंगे। ऐसे थोड़ा लर्न कर लेना आप ट्रिक बना के। Which country banned the broadcasting of the Indian Premier League on January 6? तो इन्होंने यहाँ पे बैन लगा दिया ब्रॉडकास्टिंग ऑफ आईपीएल। अब बैन लगा लिया यानी कि उसको बंद कर दिया, तो हम बांग्लादेश को BAN हो गया बैन, और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो बैन। तो इस तरह से इसकी भी ट्रिक आपकी बन गई। ऑप्शन नंबर जो C होगा ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, India's first indigenous pollution control vessel समुद्र प्रताप was commissioned in which state? ये भी जो है इंडियाज फर्स्ट है, तो इसी तरह से आपने ये भी अच्छे से लर्न करना है। पहला पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है समुद्र प्रताप, तो ये आपका कहाँ पे कमीशन हुआ है, ये हुआ है आपका गोवा में। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो समुद्र प्रताप, प्रताप कहाँ पे गया, गोवा में गया, क्योंकि उसको छुट्टियां पड़ी थी। इस तरह से आप याद कर लेना, ठीक है। Who received the नृत्य कला निधि अवार्ड ऑन January 7? नृत्य कला निधि अवार्ड जो है ये किसको मिला है? उर्मिला सत्यानारायण, उर्मिला सत्यानारायणम। तो इसको आप कैसे याद करोगे, उर्मिला जो है नारायण को याद करके सत्य यानी कि सच्चे तरीके से डांस करती है, नृत्य करती है, ठीक है। उर्मिला क्या करती है, नृत्य करती है नारायण को याद करके, ठीक है। आई होप आपको थोड़े थोड़े लर्न हो जाएंगे क्लास में ही। तो सेकेंड टाइम आप इसकी रिवीजन करोगे, अगर आपको कोर्स लिया हुआ है तो वहां से रिवीजन कर लेना, आपको PDF से अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, researchers from which country joined the Meitei research station under India's 45th Antarctic expedition? मैत्री रिसर्च स्टेशन जो है रिसर्चर्स ने ज्वाइन करा है, तो इंडिया का 45th अंटार्कटिक एक्सपीडिशन है ये। तो ये करा है रिसर्चर ने UAE के साथ। UAE के जो रिसर्चर है ना, उन्होंने ये रिसर्च स्टेशन को ज्वाइन करा है, जो कि इंडिया का 45th अंटार्कटिक एक्सपीडिशन होगा। नेक्स्ट, वेयर वर द 69th नेशनल स्कूल गेम्स हेल्ड? नेशनल स्कूल गेम्स कहाँ पे हुई हैं? अब जैसे कि आपको पता है पंजाब और हरियाणा में बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहते हैं, हरियाणा में। तो आप इसको कैसे याद करोगे कि इन दोनों का आपस में कंपटीशन है, ठीक है। तो इसी वजह से अभी पंजाब में भी बच्चे बढ़ चढ़ के इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी यहाँ पे हुई है नेशनल गेम्स, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच कंट्री डिड स्टिंगलेस बीज रिसीव लीगल राइट्स? स्टिंगलेस बीज जो हैं उनको लीगल राइट्स मिले हैं कौन सी कंट्री में? तो ये आप लोग देख सकते हो। तो जैसे कि इसका सही आंसर होगा पेरू, ठीक है, पेरू। तो आप इसको कैसे याद करोगे, जो बीज होती है ना वो आपका खून पी जाती हैं, पी रही हैं, पी रही हैं, पी से पी, रू से रही हैं, तो ये आपका खून पी रही हैं। तो इस तरह से इसको याद कर लेना। नेक्स्ट, विच कंट्री इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट बायोबिटुमिन प्रोड्यूसिंग कंट्री? बायोबिटुमिन अभी जो है इसका जो सही आंसर होगा इंडिया, तो इसको क्या ही गेस करना है, तो ये आप लर्न कर ही लेना, ठीक है। नेक्स्ट, द फाउंडेशन स्टोन फॉर द गंगा सागर सेतु ब्रिज ओवर द मुरिंगा रिवर वॉज लेड इन विच स्टेट? गंगा सागर सेतु प्रोजेक्ट जो है
मोरिंगा रिवर में है, तो ये आपका कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। तो आपको पता है वेस्ट बंगाल में, आप इसको याद कर लेना है। जैसे आपको इस तरह के ऑप्शंस आएंगे, तो गंगा कहाँ पे जा रही है, वेस्ट में जा रही है आजकल, क्योंकि उसको बंगाल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि बंगाल में क्या है, सेतु ब्रिज है। इस तरह से आप याद कर लेना, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन इज प्लान्ड टू रन इन विच स्टेट। इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है। तो हाइड्रोजन से, जैसे एच से हाइड्रोजन है, एच से हरियाणा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, विच ईयर वॉज डिक्लेयर्ड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट बाय द यूनाइटेड नेशंस। इसको याद कैसे करोगे आप लोग, क्योंकि अभी कौन सा साल चला, 2026, तो अभी जो है डिक्लेयर यूनाइटेड नेशंस जो 2026 के लिए करेगा ना, तो उसको भी ट्रिक आप याद कर लेना, 2026। नेक्स्ट, Which bank launched the Zero Forex Diamond Reserve Credit Card? Zero Forex Diamond Reserve Credit Card कौन से बैंक ने लॉन्च करा है? तो यहाँ पे ये बोलेंगे कि आई, सबसे पहले ये ट्रिक बना के क्या चल रहे हैं कि मैं सबसे पहले ये रिजर्व क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करूंगा। आई मतलब मैं, ठीक है, ये ट्रिक आप याद कर लेना, IDFC, IDFC। नेक्स्ट क्वेश्चन, Nagori Ashwagandha received a GI tag from which state? नगोरी अश्वगंधा को कौन सी स्टेट से जीआई टैग रिसीव हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा राजस्थान में। Which mascot was launched to provide information on Aadhaar services? तो ये इजी ही है, उधाई जो है ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये इसके रिलेटेड है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यही इसको इशू करता है, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर फंक्शन करता है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर लेना, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू रिड्यूस चाइल्ड मैरिज टू व्हाट परसेंटेज बाय 2030। 2030 तक जो है इन्होंने टारगेट रखा है कि चाइल्ड मैरिजेस को जो है वो कम करना है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, 10% इन्होंने टारगेट रखा है। नेक्स्ट, अ कंप्लीटली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो यहाँ पे आप लोग देख लेना कि सबसे एडवांस कंट्री इन सभी में से कौन सी है, लिटरेसी के मामले में, और भी बहुत सारी चीजें, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो। तो केरला जो है सबसे, एक मैं बोलूंगी डेवलप्ड स्टेट है हमारे पूरे इंडिया की, तो केरला इसका सही आंसर होगा। कंप्लीटली पेपरलेस कोर्ट है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूंगी, हो सकता है ये आपको पेपर में देखने को मिले। नेक्स्ट, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प ऑर्डर्ड विड्रॉल फ्रॉम हाउ मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये टोटल 66 ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने विड्रॉल ऑर्डर कर दिया हुआ है, जैसे कि WHO से भी इन्होंने कर दिया हुआ है। तो इनका दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द PIB अप्रूव्ड द कमला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। जल्दी से इसका आंसर बताएं। सो PIB ने अप्रूव किया है अरुणाचल प्रदेश में कमला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो अरुण की दो कलाई तो मैंने बता दी थी, लेकिन अरुण की दो कलाई किसने मरोड़ी, कमला ने। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर लेना, क्योंकि ये इसकी गर्लफ्रेंड थी अरुण की, तो इसने इससे कोई झूठ बोला होगा इसी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेना, कमला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। विच स्टेट लॉन्च्ड द आशा 1 मोबाइल यूनिट फॉर अर्ली कैंसर डिटेक्शन। ऑप्शन नंबर ए गुजरात। वेयर वॉज द गल्फ शील्ड 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड। गल्फ, तो गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया है, इसको भी आप लर्न कर लेना। गल्फ जैसे कि GULF, ठीक है, सऊदी में भी यू है बीच में, तो इस तरह से इसको भी थोड़ा रिलेट कर लेना। यार कितनी ट्रिक बताऊंगी मैं। और अभी तक वीडियो में देख रहे हो, चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर कर लें, कमेंट जरूर कर लें, ठीक है। विच सिटी वाज डिक्लेयर द बेस्ट सिटी फॉर वीमेन इन 2025।
तो मुंबई जैसे हम बोलते हैं ना, सभी बोलते हैं मुंबई माया नगरी है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वीमेंस के लिए बेस्ट सिटी है, ठीक है। इस तरह से आप बेंगलुरु को याद कर सकते हो। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी? डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी है, ये भी इंडिया की फर्स्ट है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट डीप टेक पॉलिसी इंडिया की लॉन्च करी है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट, विच कंट्री वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026? आप लोगों ने अगर मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है, मैंने जो है चैनल पे जाके देख लो, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस की भी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं ऑलरेडी। इसके अलावा आपके करंट अफेयर्स जो मैंने मार्च अप्रैल मई ये भी मैंने मंथली करवाए हुए हैं रिवीजन के लिए, आप उनको जाके देख सकते हो वीडियो, ठीक है। इसके अलावा मैंने मॉक टेस्ट करवाया है, फुल मॉक टेस्ट भी करवाया हुआ है, मिनी मॉक टेस्ट भी करवाए हुए हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट है, आपको बस पढ़ने का काम करना है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। तो गेस्ट ऑफ ऑनर जो है न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में किस कंट्री को मिला है? तो ये मिला है कतर, ऑप्शन नंबर सी। इंडियाज फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन विच स्टेट? इंडिया की पहली बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट है, ये कहाँ पे डेवलप हुई है? तो ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में डेवलप हुई है। तो अरुण जो है, अरुण और कमला का भी पैचअप हो गया है, तो वो अभी हैप्पी हो गए हैं, तो उनकी डिस्ट्रिक्ट में भी हैप्पीनेस आ गई है। इस तरह से इसको याद कर लेना, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की मैंने आपको कितनी सारी ट्रिक्स बता दी है। आई होप ये तो क्वेश्चन आपको नहीं भूलने वाले हैं, क्योंकि इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा एक्सट्रीम लेवल का होता है। विच मिशन डिड इंडिया लॉन्च टू काउंटर एरियल थ्रेट्स? एरियल थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए सुदर्शन चक्र ही चलाना पड़ेगा। हवा में जो दूसरे देश हमें थ्रेट देंगे, तो हमारा जो एकमात्र जो है सुदर्शन चक्र ही हम यूज करेंगे। इसको तो आप याद कर ही सकते हो। नेक्स्ट, द नेवल एक्सरसाइज विल फॉर पीस 2026 इन्वॉल्विंग रशिया एंड ईरान बिगेन इन विच कंट्री? विल फॉर पीस 2026 ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ये कौन सी कंट्री में हुई है स्टार्ट? तो ये हुई है आपकी साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। Which country became the first in India to provide portable water through taps? अब यहाँ पे पानी की कमी जो है वो पूरी करेंगे, तो टैप्स के थ्रू पूरी करेंगे, ठीक है। पोर्टेबल वाटर थ्रू टैप्स, टैप्स के थ्रू पानी की कमी पूरी करेंगे, तो पूरी इसका याद कर लेना, ठीक है। विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन दी वीमार ट्राइंगल डिप्लोमेसी फॉर द फर्स्ट टाइम? वीमार ट्राइंगल डिप्लोमेसी, तो ये इसका सही आंसर होगा इंडिया, ठीक है। तो ये पढ़ लेना। Who received the United Nations Secretary General Award 2025? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का जो अवार्ड है वो किसको मिला है? स्वाति शांता कुमार को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। द विकसित भारत युवा संवाद 2026 was organized in which city? विकसित भारत युवा संवाद, तो विकसित भारत जैसे कि कौन बोलते हैं? मोदी। तो मोदी कहाँ पे रहते हैं? दिल्ली में ही रहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी, इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर लेना। Which IIT was the परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी लॉन्च्ड? परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी, तो इसका सही आंसर होगा आपका IIT मद्रास जो है ये परम शक्ति फैसिलिटी को लॉन्च कर रहा है। नेक्स्ट, Which country assumed the rotating presidency of the European Union? साइप्रस ने ये जो है प्रेसिडेंसी जो है ये अज्यूम करी है। साइप्रस जो है ये आइलैंड कंट्री है मेडिटेरियन सी में। नेक्स्ट, द इंडियन आर्मी कंडक्टेड द सांझा शक्ति एक्सरसाइज इन विच स्टेट?
तो अगर हम बात करेंगे, ये इंडिया की इकोनॉमिक पावर हाउस इसको माना जाता है। तो यहाँ पे यानी कि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास, शक्ति किसके पास है, मुंबई महाराष्ट्र के पास। तो इसको भी आप शक्ति से रिलेट करके महाराष्ट्र को याद कर सकते हो। विच स्टेट इज लीडिंग इन क्रिएटिंग अपार आईडीज। तो जैसे कि आपको नदी क्रॉस करनी हो, कोई भी रिवर क्रॉस करनी हो, तो आप किसी को बोल रहे हो ना कि अभी पानी कम है, ठीक है, जल्दी से आ जा, पार चले जाते हैं, आप पार चले जाते हैं, लेकिन वो सुन रहा नहीं है, सुन रहा नहीं है, तो आप बोलोगे 36 बार तो बोल चुका हूँ, चल पार चल, आ पार आ पार, ठीक है, तो अभी नहीं जा रहे, तो अभी पानी आ गया, अभी ऐसे भी बारिश हो रही है, तो कैसे जाओगे। तो इस तरह से आ पार को रिलेटेड आप बोल देना 36 बार, 36 बार हमने बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च्ड इरोनेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट वोटर्स। अगर इन केस कोई भी क्वेश्चन में मैं गलत आंसर बोल दूं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगी ताकि बाकी बच्चे भी अवेयर हो जाएं, गलत क्वेश्चन ना हो जाए, ठीक है। बाकी मैंने क्रॉस चेक तो ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बता देना। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका, केरला ने ये लॉन्च करा है नॉन रेजिडेंट्स वोटर्स के लिए। Who became the third batsman in the world to complete 28,000 international runs? थर्ड बैट्समैन बनी है, तो इसका सही आंसर होगा आपका विराट कोहली। Which country topped the Hanley Passport Index 2026? सिंगापुर ने टॉप किया है, आपने बताना है इंडिया का क्या रैंक है। नेक्स्ट, विच स्टेट बमनवास कंकर पंचायत बिकेम द फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक विलेज पंचायत। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जैसे राजस्थान में क्या होता है, ज़्यादा रेगिस्तान, रेत वगैरह होता है, ठीक है, वहाँ पे रेत कंकर होते हैं, तो कंकर से रिलेट करके आप राजस्थान को गैस भी कर सकते हो। नेक्स्ट, द बोडा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द हेथी ट्राइब इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। तो हेथी जो ट्राइब है, एच से हेथी है, एच से हिमाचल प्रदेश है, इसको भी आप याद कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विच पंजाबी सिंगर लॉन्च द फ्रेंडो ऐप टू स्ट्रेंथन वीमेन्स सेफ्टी। अब जैसे काका है, वो सबका ऐसे फ्रेंड बन जाता है, आम जैसे इंस्टाग्राम में किसी भी लड़की को अपने वीडियो में लॉन्च कर लेता है, तो फ्रेंड जैसा वो उसका बिहेवियर है, फ्रेंडो बिहेवियर काका, ठीक है, याद कर लेना। विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड एटीएम वैन। फर्स्ट सोलर पावर्ड एटीएम वैन जो है ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मकरविलाक्कू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। मकरविलाक्कू फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है, तो ये हुआ है आपका केरला में। नेक्स्ट, विच स्टेट टॉप्ड नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति है, यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन कर लिए, इसी खुशी में एक लाइक तो बनता है यार, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, लोसार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। लोसार फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हिमाचल प्रदेश। जस्ट अ सेकेंड। तो हिमाचल प्रदेश में ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, लोसार जो है तिब्बतन का न्यू ईयर फेस्टिवल माना जाता है। तारिक रहमान बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी। सो ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर रोड कम रेल टनल इज बीइंग बिल्ट अंडर विच रिवर। रोड कम रेल टनल जो है ये कहाँ पे बन रहा है, कौन सी रिवर पे बन रहा है, तो ये बन रहा है आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, ठीक है। नेक्स्ट, गलाथिया बे इज लोकेटेड इन विच आइलैंड ग्रुप। सो गलाथिया बे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट कर लेना। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट,
विच इंडियन AI स्टार्टअप लॉन्च्ड वितम LLM। सो ये क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो LLM होता है ना। तो यहाँ पे इंडिया जो है अभी इंडिजीनियस AI टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करी है, इसी वजह से जो AI है जो ये एक मेजर फोकस है। तो यहाँ पे सर्वम इसका जो सही आंसर होगा, ये इंडियन AI स्टार्टअप है सर्वम AI। ठीक है, नेक्स्ट, हु वॉन द ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड 2026। तो जो मैं आपको बता रही थी, मॉक टेस्ट आपको 4 मिलने वाले हैं, प्लस आपको करंट अफेयर 1 साल का मिलने वाला है। तो जस्ट 60 रुपीज़ में ये मिल रही है आपको। जल्दी से ये ऑफर जस्ट कल तक वैलिड है, क्योंकि उसके बाद आप लोगे 2 दिन में कितना ही पढ़ लोगे। तो कल तक आपको लेना है, जल्दी से मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना, आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका करण अडानी। करके दिखाया अडानी ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का जो अवार्ड लेके। नेक्स्ट, who became the youngest speaker at the India AI Impact Summit 2026? यंगेस्ट स्पीकर बने हैं इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के, तो ये बने हैं आपके रणवीर सचदेवा। नेक्स्ट, विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सूर्यकांत त्रिपाठी निरला वॉज सेलिब्रेटेड इन 2026? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, इनकी 130th एनिवर्सरी जो है ये अभी 2026 में सेलिब्रेट हुई थी। द वॉइस एरा AI स्टैक वॉज लॉन्च्ड ऑन विच प्लेटफॉर्म? सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बहेश.ही। तो वॉइस एरा AI स्टैक जो है ये इस प्लेटफॉर्म पे ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, Which state declared itself completely नक्सल फ्री? तो जो है इन्होंने पूरी तरह से अपने आप को नक्सल फ्री जो है ये डिक्लेयर कर दिया हुआ है। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इसका बिहार। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। What is India's target for total wind power capacity by 2030? 2030 तक इंडिया का टारगेट क्या है विंड पावर कैपेसिटी के लिए? तो ये है आपका 140 गीगावाट्स। द फर्स्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन हॉर्टिकल्चर वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? पहली जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग है हॉर्टिकल्चर पे। सो ये न्यू है, फर्स्ट है तो न्यू है, तो इस तरह से आप न्यूजीलैंड से इसको रिलेट कर सकते हो। Which birth anniversary of Swami Sahajanand Saraswati was celebrated in 2026? 2026 में इनकी कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है? तो ये हुई है आपकी 137th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है। ठीक है, इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा को फाउंड किया था और ये एक फार्मर लीडर थे, बहुत माने जाने। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। Where did Prime Minister Narendra Modi announce the National Center of Excellence in Aeronautics? National Center of Excellence. So इसका जो सही आंसर होगा वो है इसका कानपुर में इन्होंने ये अनाउंस करा है कि अभी यहाँ पे एरोनॉटिक्स के लिए ये नेशनल सेंटर बनेगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट बैच ऑफ GI टैग्ड सलीम सागो वाज एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री? सो सलीम सागो जो है ये आपके मैं बता दूं तमिलनाडु में ये पाए जाते हैं, तो इन्होंने कनाडा को एक्सपोर्ट करे थे। गुनेरी विलेज डिक्लेयर द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जी से गुनेरी, जी से गुजरात, इसको आप याद कर लेना। और ये पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी हुई है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, जितनी भी कॉन्फ्रेंस है वो पढ़ लेना, जितने भी इंडेक्स हैं वो पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपकी रिसेंट एक्सरसाइजेस हुई हैं वो पढ़ लेना, जो भी फर्स्ट रिलेटेड चीज़ें हैं वो पढ़ लेना। इसके अलावा आपके नेशनल प्लस इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स है वो पढ़ लेना। दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू कैन नॉट इग्नोर इफ यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर दिस एग्जाम, बिकॉज करंट अफेयर 25 मार्क्स का है, ये आपको याद रखना है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सागो हु री-इमेजिन्ड हिंदुइज्म?
सो सागू जो है जिसने रीइमेजिन किया था हिंदुइज्म को, तो इसका जो सही आंसर होगा शशि थरूर, ठीक है, ये इसके ऑथर हैं। What is the main motto of COP17 on biodiversity to be held in Armenia? मेन मोटो क्या है COP17 का? टेकिंग एक्शन फॉर नेचर, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। ये COP17 जो है ये कहाँ पे हुई है? आर्मेनिया में हुई है, ये आपको याद रखना है। Who won the Women's Asia Cup Rising Stars title? विमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार टाइटल जीता है इंडिया ने। वसाई कैथेड्रल अवॉर्डेड बाय यूनेस्को फॉर कंजर्वेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड है। 30 क्वेश्चन बाकी हैं, पूरी क्लास देख लेना, नहीं तो कल देख लेना, ठीक है। वेयर विल द अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 बी हेल्ड? अर्थ शॉर्ट प्राइज कहाँ पे हुआ आपका? मुंबई में। नेक्स्ट, हु रिसीव्ड द सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन 2026? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये दो बार फिर से ये बन चुका है सीईओ ऑफ द ईयर। ये जल्दी से इसका आंसर बताइए। समीर कनोडिया इसका जो है सही आंसर होगा। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मेरी रसोई योजना? मेरी रसोई योजना कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है? तो पंजाब ने ये लॉन्च करी है। नेक्स्ट, माउंट कैनलुआन वोल्केनो रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट कैनलुआन वोल्केनो जो कि आपका फिलीपींस में लोकेटेड है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन February 24, 2026? वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे ये आपका सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट, द 78th जोमी नेशनल डे वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये आपका मणिपुर में सेलिब्रेट जो है ये हुआ जोमी नेशनल अवार्ड। सो 24 क्वेश्चन और करते हैं दूसरी पीडीएफ से। हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन मेंबर टू बी अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो ये बनी है आपकी निवेदिता दुबे, पहली विमेन है, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच टीम वॉन द प्रो रेसलिंग लीग 2026 टाइटल? प्रो रेसलिंग लीग जो है ये किसने जीती है? रेसलिंग के प्रो कौन है? आप सभी इसका तुक्का भी मार सकते हो यार। हरियाणा थंडर्स, हरियाणा जो है रेसलिंग में कितनी आगे है। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्राइब्यूनल बिटवीन विच स्टेट्स फॉर द पेनियार रिवर वाटर डिस्प्यूट? पेनियार रिवर वाटर डिस्प्यूट किस किस के स्टेट्स के बीच में है? तमिलनाडु एंड कर्नाटका के बीच में इन्होंने डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाया। Where was the joint special forces exercise खंजर 13 was held between India and किर्गिस्तान के बीच में हुई है? तो ये कहाँ पे हुई है? तो खंजर माना भी अभी आसान हो गया है, असम में मसमारी में, याद कर लेना। नेक्स्ट, अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल जो है ये इंडिया ने जीता है, तो ये इजीएस्ट है। The RBI increased the limit of unsecured loans for MSMEs to how many lakhs? तो इन्होंने MSMEs के लिए 20 लाख तक लिमिट जो है ये कर दी हुई है, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। Who was sworn in as the Chief Minister of Manipur after the lifting of President's rule in February 2026? चीफ मिनिस्टर बने हैं मणिपुर के, वहां पे प्रेसिडेंट रूल था, उसके बाद अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं बड़े टाइम के बाद, क्योंकि वहां पे सिचुएशन अच्छी नहीं थी। तो ये पहले गुमनाम थे, ठीक है, बाद में ये आ गई, तो युमनाम से आप याद रख लेना। पहले गुम हो गए थे ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर, फिर अभी इनका नाम आया युमनाम खेमचंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी। What was the theme of सक्षम 2026 कैंपेन? सक्षम 2026 कैंपेन का जो थीम था कंजर्व ऑयल एंड गैस, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन माउंटेनियर कबक यानो कॉन्कर्ड माउंट एकनकागुआ द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कॉन्टिनेंट? माउंट एकनकागुआ जो है ये
कौन से कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है और किसने ये कॉन्कर करा है? कबाक यानो ने। तो ये साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, याद रखना है आपको। फ्यूगो वोल्केनो रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये आपकी ग्वाटेमाला में लोकेटेड है। नेक्स्ट, विच स्टेट वॉन द 72nd विमेन्स सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2026? कबड्डी में भी हरियाणा ही आगे है, याद कर लेना, हरियाणा विमेन्स ने जीता। विच स्पोर्ट रिसीव्ड द क्लीनेस्ट स्पोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड एट द स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स? सो जो पैरादीप पोर्ट है इसने ये अवार्ड जीता है, स्वच्छता पखवाड़ा पोर्ट में जो है अवार्ड जीता है। ठीक है, तो ये ओडिशा में है। विच बिकेम इंडियाज फर्स्ट AI इनेबल्ड यूनिवर्सिटी? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इंडियाज फर्स्ट है, तो ये बहुत बार आपको पेपर जो है अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें भी देखने को मिलेगा। इसका जो सही आंसर होगा CCSU चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को मिला है। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर menstrual हेल्थ अ फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर सी। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? सो यूएसए का फर्स्ट रैंक है, इंडिया का इसमें क्या है? 4th रैंक है। वेयर वॉज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हेल्ड? तो मैंने बताया समिट और रैंक पढ़ लेना इंडेक्स, ठीक है, ये आपकी दुबई में हुई थी। विच कंट्री पाइथन सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट वाइल्ड स्नेक? पाइथन जो है कौन सी कंट्री का है जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है लॉन्गेस्ट वाइल्ड स्नेक के लिए? तो ये आपका है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी। विच द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स चेंज द बेस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फ्रॉम 2012 टू विच ईयर? तो ये 2024 जो है ये अभी इस न्यू कंज्यूमर ईयर बना दिया गया है। तो जो भी आपका जिस तरह से बेस ईयर होता है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम फ्लक्चुएशंस होती हैं उसको माना जाता है, ठीक है, क्योंकि फिर उससे हम कंपैरिजन करना हमारे लिए इजी रह जाता है। क्योंकि अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होंगी, महंगाई बहुत ज़्यादा या बहुत कम होगी, तो हम नेक्स्ट ईयर के साथ उसको कंपेयर नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से जहाँ पे बिल्कुल कम फ्लक्चुएशन होती हैं उसको हम बेस ईयर मानते हैं। विच कंट्री डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट ऑन हिज फर्स्ट इंटरनेशनल विजिट ऑफ 2026? 2026 की पहली इनकी जो विजिट हुई है, क्योंकि ये तो घूमते ही रहते हैं, मलेशिया में हुई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। थानिया सी नाथम वॉज अपॉइंटेड द फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड विमेन जज ऑफ विच स्टेट? विजुअली इम्पेयर्ड है, इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। आपका हाई कोर्ट का एग्जाम है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि केरला सबसे ज़्यादा एडवांस है, तो वहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड लोग भी जज बन सकते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, What is the name of the world's first private space station being built by Vast Space? 3 क्वेश्चन और करवाऊंगी मैं, और अभी तक मेरा गला सूख चुका है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा होगा दोबारा मैं क्लास नहीं लेके आऊंगी, बस इतना बताना था। तो इसका सही आंसर होगा हेवन 1। इंडिया का वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्टेशन है, और इसको बना कौन रहा है ये भी आपको याद रखना है, वास्ट स्पेस इसको बना रहा है। सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, कोई शर्म नहीं आएगी आपको करने में। इन विच स्टेट वॉज द न्यू ड्रैगन फ्लाई स्पीशीज लिरिथोन मिस केरला निस डिस्कवर्ड? में से नहीं हो रहा प्रनाउन यार, अब मैं थक चुकी हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है केरला, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस अ सेपरेट सीनियर सिटीजन बजट? तो यहाँ पे भी जो एडवांस कंट्री है, एडवांस स्टेट है, वो केरला ही करेगी। विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 100% इंश्योरेंस कवरेज? तो राजा जी ने सबके इंश्योरेंस करवा दिए हैं, अलवार राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। तो 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आपको। अगर आपका स्कोर 65 प्लस है तो आपका जो है तैयारी अच्छी है। अगर आपका स्कोर 40 से भी कम है, 50 से भी कम है, तो आप लोगों को पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शिवाली शर्मा क्लासेस। टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।